ये ममता दीदी की जीत किस तरह से देखें इसको? एक तो ममता दीदी ने यह भी दिखा दिया है कि बंगाल उन्हीं का था, उन्हीं का है। दूसरी बात, जिस जगह से सबसे ज्यादा भिड़ंत की खबर थी, जहां पर लाठी डंडे पत्थर सब चले, और यह भी कहा गया कि ममता दीदी अपने क्षेत्र में इतने दिनों तक बैठ गई, पूरे बंगाल को छोड़कर बंगाल का क्या होगा। लेकिन दीदी ने बंगाल भी निकाल लिया और दीदी ने अपना क्षेत्र भी निकाल लिया। कम से कम रुझान तो यही दिखा रहे हैं, और दीदी ने तो जीत लिया अपनी सीट। जी, अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, 1200 वोटों से वो नंदीग्राम से जीत चुकी हैं ममता बनर्जी। तो ये कंफर्टेबल जीत था ममता बनर्जी के लिए। एक तो नंदीग्राम, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। हालांकि 209 या 211-12 सीटों का भी अंतर जो सीट टीएमसी ने जीता, उस पर अभी कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, क्योंकि काउंटिंग अभी भी जारी है। 2016 में उन्होंने 211 सीट जीती थी। तो अब देखना है कि क्या अपने पिछले रिकॉर्ड को भी ममता बनर्जी उसको तोड़ सकती है या नहीं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस जाकर आने वाले दिनों में सरकार बनाने वाली है। खुशी की लहर है तृणमूल कांग्रेस में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बीजेपी की बात करें कि बीजेपी जिस तरह से परफॉर्म की है, शायद वो काफ़ी निराशाजनक रही है, क्योंकि जिस तरह से कैंपेनिंग हुआ है 2019 के जो रिजल्ट है उसमें जिस तरह से 18 सीट लाई थी बीजेपी, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में रहा है, वो कहीं ना कहीं बैक सीट पकड़ चुका है, ऐसा देखने को इस समय मिल रहा है। तो ममता बनर्जी अपने पर्सनल करिश्मे के सहारे वो आगे गई, और 294 सीट में ममता बनर्जी ही ऐसी एक नाम थी जो चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रही थी, जो लड़ रही थी, और कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी की ही जीत है। और ये माना जा रहा है कि मैं अभी तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर मंत्री, उनसे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि 2016 के जो रिकॉर्ड है वो भी दिन के अंत में जाके उसको भी तोड़कर इस बार और भी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस पावर में आएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से काफी बड़ी चूक हुई थी, चाहे वो आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात करें, या फिर बीजेपी की जो रणनीति रही है, या फिर आप पैराशूटिंग जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो पश्चिम बंगाल के बाहर से आए थे, क्योंकि बीजेपी के तरफ से एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। जो नए बीजेपी और जो पुराने बीजेपी, इनके बीच एक मतभेद देखा जा रहा था पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि जब से टिकट दिया गया था तब से जो पुराने बीजेपी के समर्थक है वो काफी नाराज रहे कि जो सालों से काम करते रहे एक विधानसभा क्षेत्र में, उन्हें प्रायोरिटी नहीं दिया गया, बल्कि जो बाहर से आए कोई फिल्म स्टार हो उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर में एक सबोटाज कहना तो गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गया था, और ये बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने जो भी सीट जीता है या जीतने जो फाइनल नंबर्स होंगे, बीजेपी अल्टीमेट गेनर होगी, क्योंकि 3 सीट पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 3 सीट थी बीजेपी की। तो वहां से अगर 70, 75 या 80 सीट्स भी बीजेपी को मिलती है तो बीजेपी गेनर है। अब देखने वाली बात होगी कि विरोधी दल के तौर पर आने वाले 5 सालों में बीजेपी किस तरह से परफॉर्म तापस, एक चीज और बताइए कि कहा जा रहा था कि गांव में जो वोटर हैं वो सब दीदी के साथ हैं, शहर के जो वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्या इस बार के जो अभी तक के रुझान या नतीजे आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है? जी नहीं, देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल के वोटिंग पैटर्न या ट्रेंड को आप ध्यान रखें तो जो अर्बन वोटर्स है वो हमेशा से पश्चिम बंगाल में जो भी सत्ताधारी पार्टी है उनके फेवर में रही है। लेफ्ट के टाइम पे लेफ्ट के फेवर में रही है, तृणमूल के समय पे तृणमूल के फेवर में रही है। और खासकर पिछले 3 चरणों की अगर आप बात करें, 6, 7 और 8, कोरोना की जो दूसरी लहर भारत में देखी गई है, कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही थी आम लोगों की तरफ से कि केंद्र सरकार की विफलता है, कि इस वजह से ये इस जगह पर हम इस समय खड़े हैं। वोटिंग भी आप कोलकाता की अगर कंपेयर करें 7वें और 8वें चरण में काफ़ी कम रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना एक अहम भूमिका अदा किया था ये पूरे इलेक्शन में, खासकर आखिरी 3 चरणों में। तो ये बीजेपी के खिलाफ गई है। और पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो काफ़ी कॉन्शियस माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करें, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लोग राजनीति को लेकर काफी सचेत है, काफी कॉन्शियस है। और ये जो हिंदी बेल्ट है यानी नॉर्दर्न इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया की बात अगर आप करते हैं तो उससे काफी वो दिखा दिया है। इस बार के जो अभी तक के रुझान है उसमें दिख रहा है